आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन आप समझ पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। ये मान लेते हैं ये सारी जो हमारे एमिनो एसिड है इन्हीं का पूरा एक चैन अगर हम बना देते हैं तो यही हमारा कहलाता है प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी प्रोटीन की। अब यहाँ पे वर्ड आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम प्रोटीन में कुछ कटाई छटाई कुछ करेंगे और इससे क्या करेंगे, एक डिज़ायरेबल प्रोटीन प्राप्त करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग। मान लेते हैं कि हमारे पास ए था, प्रोटीन था, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन हमने किया विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और केमिकली मॉडिफिकेशन मतलब केमिकल के थ्रू हम जो हमारा प्रोटीन का चैन था इसमें हमने कुछ कटाई छटाई कर दिया इसके हेल्प से। अब हमने जब किया इसके हेल्प से मॉडिफिकेशन किया तो एक डिज़ायरेबल मतलब कि जैसा हम चाहते थे वैसा प्रोटीन हमें मिल गया। ठीक है, यही हमारा होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वही डिफिनेशन लिखी गई है। प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विथ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और केमिकल ट्रीटमेंट टू गेट ए डिजायरेबल फंक्शन फॉर बेटर यूज इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड। ठीक है, जो हम केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रोटीन में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रोटीन के अंदर, इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि जो प्रोटीन हमारे मेडिसिन के लिए यूज़ हो सके, एग्रीकल्चर में यूज़ हो सके, अदर फील्ड में यूज़ हो सके, इंडस्ट्री में यूज़ हो सके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आइए और डिफिनेशन समझते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन बताई वही मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बना दिया है। तो हमारे पास एक था प्रोटीन था, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड है। अब हमने क्या किया कि इस प्रोटीन में क्या किया कि केमिकल मॉडिफिकेशन किया विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हमने क्या किया कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिया तो हमें एक डिज़ायरेबल मतलब जैसा हम चाहते तो वैसा प्रोटीन हमें मिल गया। अब यह जो प्रोटीन जो मिला है यह हमारा मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है। तो यही हमारी प्रोटीन इंजीनियरिंग है। तो आई होप आपको डिफिनेशन ए वाली समझ में आ गई। तो ए वाली आप खुद से बना के लिख सकते हैं और मैंने एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। प्रोटीन इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस प्रोटीन। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑब्टेन करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आता है क्वेश्चन कि हम प्रोटीन इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लेते हैं कि प्रोटीन इंजीनियरिंग क्यों करते हैं। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं। और जो एलोस्टेरिक साइट होता है, आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा है प्रोटीन है। प्रोटीन में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट से कोई भी सबस्ट्रेट हमारा बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा एक साइट और होती है प्रोटीन में प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ये सबस्ट्रेट रहता है, ये सबस्ट्रेट जाके इससे बाइंड कर देता है और प्रोटीन को क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो वही होता है कि ये जो एलोस्टेरिक साइट है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन इंजीनियरिंग। और अगला है कि जो हाइब्रिड एंजाइम है, हाइब्रिड एंजाइम को भी प्रोड्यूस करने के लिए हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं। हाइब्रिड एंजाइम का मतलब कि आपने देखा हो हाइब्रिड गेहूं का नाम सुना होगा, क्योंकि हाइब्रिड जो गेहूं होते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो प्रोटीन के बारे में, हाइब्रिड जो प्रोटीन्स होते हैं, हाइब्रिड जो एंजाइम्स होते हैं वह लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू। और क्या करते हैं कि लार्ज क्वान्टिटी में एंजाइम को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी बता दिया।
और जो थर्मल स्टेबिलिटी है प्रोटीन की, एंजाइम की, उसको भी हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू उसको इंक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, तो हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के हेल्प से उसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम बढ़ा सकते हैं। कोई भी मान लेते हैं कि कोई हमारी रिएक्शंस हो रही है हमारे बॉडी में, ठीक है। मान लेते हैं ग्लूकोज से बन रहा हमारा ATP बन रहा है, तो अगर हम कोई भी यहाँ पे एंजाइम यूज़ कर लेते हैं तो इस एंजाइम के यूज़ करने से जो ATP की बनने की जो प्रोसेस है यह भी इम्प्रूव हो जाती है। तो यह हमारा हेल्पफुल होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग के हेल्प से। और जो प्रोटीन इंजीनियरिंग हम इसलिए क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि जो प्रोटीन की सेल्फ लाइफ है उसको भी इंक्रीज करने के लिए, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स मैंने बताई। पहला हमारा साइड डायरेक्ट म्यूटाजेंसी, दूसरा हमारा केमिकल मॉडिफिकेशन, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में बताई थी उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं साइड डायरेक्ट म्यूटाजेंसिस क्या होता है। तो यहाँ पे पहला आता है वर्ड हमारा म्यूटाजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो डीएनए के जो सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो डीएनए का सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है, इसमें क्या करते हैं जब चेंजेस कर देते हैं उसी को बोलते हैं म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो म्यूटाजेनेसिस है ये हमारा साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस भी कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक साइट पे हम क्या करते हैं जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको चेंज करते हैं, और इसको हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम याद रखिएगा। और जो हमारा साइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस हो रहा है इसको हम आर्टिफिशियली करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली का मतलब कि जो हम लोग कर सकें, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियली करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करते हैं, इंसर्शन के द्वारा करते हैं और डिलीशन के द्वारा करते हैं। तो आइए इन्हीं तीनों को समझते हैं डिटेल में। जैसे मैं बताऊंगा उसे लैंग्वेज में आपको बना के लिखना। तो पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब फ्रेंड होता है कोई एक चीज़, यहाँ से मान लेते AGCT, ए हमारे नाइट्रोजनस बेस है। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो G है, G को हमने हटा दिया, ठीक है। हटा के इसके जगह पे मैंने मान लीजिए कि T को मैंने ऐड कर दिया, थाइमीन को ग्वानिन के जगह पे हमने ऐड कर दिया, इसको हमने हटा दिया। तो एक हटा एक जुड़ा, वही हमारा कहलाता सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। तो ये मान लेते हैं एक हमारा सिंगल स्टैंड था डीएनए का, यहाँ पे ACCG हमारे जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब हमने क्या किया कि C को हटा के इसके जगह पे मैंने यहाँ पे देख लीजिए G को ऐड कर दिया, वही हमारा है सब्स्टिट्यूशन। जब हमने इसको ऐड कर दिया, जब पहले हमारा A वाला ऐड था, C वाला ऐड था, इससे जो एंजाइम का प्रोडक्शन है वह कम हो रहा था, प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो रहा था। जब हमने क्या किया C के जगह पे G को ऐड कर दिया, इससे क्या होगा कि जो एंजाइम है, जो हमारे प्रोटीन है, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। यही इसीलिए तो हम कर रहे हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग, जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी है प्रोटीन को उसको भी बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन इंजीनियरिंग कर रहे थे, वही चीज़ हम कर रहे हैं। दूसरा आता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कोई एक न्यूक्लियोटाइड को, किसी एक जो नाइट्रोजनस बेस को हम क्या करेंगे, या न्यूक्लियोटाइड को इसमें ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड था, इसमें AGCT, ये नाइट्रोजनस बेस थे, ये डीएनए स्ट्रैंड हमारा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड और ऐड कर दिया, मान लेते हैं G हमने और ऐड कर दिया। तो पहले जब ये चारों ऐड थे इससे एंजाइम कम बनता था, जब हमने G को एक अलग से ऐड कर दिया तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। तो वही चीज़ें लिखी गई। इंसर्शन में हमने क्या किया, सिंगल स्टैंड था, ठीक है, इसमें हमारे AGCG हमारे जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थे। अब हमने क्या किया कि जो यहाँ पे एक और हमने अलग से T यहाँ पे मतलब कि थाइमीन हमारा जो न्यूक्लियोटाइड था यहाँ पे हमने अलग से ऐड कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एंजाइम का जो प्रोडक्शन है, प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वह हमारा बढ़ गया। अब यहाँ पे माइंड में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको सॉल्व करा देते हैं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पहले समझते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये हमारे न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने होंगे। तो
आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिलीशन क्या होता है। डिलीशन का मतलब होता है कोई चीज़ डिलीट करना, कोई एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारा सिंगल स्ट्रैंड था डीएनए का, तो इसमें AGCG मतलब ये हमारे नाइट्रोजनस बेस है, मतलब एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस इस सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट थे। अब हमने क्या किया कि जी वाला जो हमारा न्यूक्लियोटाइड था इसी को हमने क्या किया, गायब कर दिया। तो जब हमने गायब कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए हम कर रहे हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, वही चीज़ उसी में है कि इन दिस म्यूटेशन इज डेवलप एट स्पेसिफिक साइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम म्यूटेशन के लिए एक स्पेसिफिक साइट डेवलप करते हैं। तो आइए जानते हैं सभी स्टेप के बारे में। तो सारे स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पहले मैं आपको शॉर्टली एक आसान तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक था M13 वायरस, या इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बोल दिया। बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है हमारा एक प्लाज्मिड होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का। अब हमने क्या किया कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था इसको हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया, और इसको हमने क्या किया, काट लिया, इतना सारा चीज़ को काट के निकाल लिया, तो हमारा इस तरीके से निकल गया प्लाज्मिड, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक अलग जो हमारा डीएनए का कॉपी था इसमें ला के हमने ऐड कर दिया। तो हमने ऐड कर दिया तो हमारा ये दूसरा स्टेज बन गया, और ये एक दूसरे के ऐसे कॉपी कर लिए, ठीक है। फिर क्या किया कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने बताया कि एक को हटा के दूसरा ला के ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा देख लीजिए, यहाँ पे था ए था, हमने ए को हटा के इसके जगह पे हमने ऐड कर दिया, सी को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया कि ये जो हमारा एक तरीके का म्यूटेंट था, म्यूटेंट हमारा ऑब्टेन हो गया। अब इस म्यूटेंट जीन को हमने क्या किया कि किसी एक होस्ट बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इससे ढेर सारे म्यूटेंट जो बैक्टीरिया हैं इससे प्रोड्यूस होने लगेंगे, और इससे जो एंजाइम बनेगा, मतलब एक नहीं, यहाँ पे 2 ही मैंने दिखाया, इससे 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, इतना मतलब कि एक से हमने क्या बैक्टीरिया बना लिया, 4 बैक्टीरिया बना लिया। एक से तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम निकलता था, ठीक है, प्रोटीन बनता था। अब हमारे पास 4 बैक्टीरिया हो गई। अब 4 बैक्टीरिया से जितने सारे यहाँ पे निकलना, मतलब ढेर सारे प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा डिजायरेबल आप चाहते थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया। तो वही सारी चीज़ लिखी गई। पहले स्टेज में क्या करेंगे, जो हमारा M13 वायरस या जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, इसमें एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, इसकी हम कॉपी बनाएंगे, मतलब कि ये हमारा था, ये जो बैक्टीरिया का था, मतलब जो प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड यहाँ पे है, ठीक है। इसी के कॉपी एक हमने क्या किया, इसमें ला के इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट कर दिया तो एक इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो एक ये हमारा अदर डीएनए है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये हमारा था बैक्टीरिया वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने दिखा दिया, लिख के बता दिया। थर्ड स्टेज में क्या किया कि ये दोनों जब हम इंसर्ट कर देंगे तो एक हमारा कॉपी बना लेगा, मतलब ये एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटर डीएनए, ये हमारा होगा इनर डीएनए हो गया। फिर क्या करेंगे, चौथे स्टेज में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे न्यूक्लियोटाइड का, मतलब कि एक यहाँ पे ए था, ए को हटा के हम सी को ऐड कर देंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एक तरीके का ये हमारा म्यूटेंट जीन हमारा ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारी बैक्टीरिया रहेगी, जो हमारा होस्ट रहेगा, उसके अंदर इसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो इससे जो मतलब कि म्यूटेंट बैक्टीरिया जो ऑब्टेन होंगे उससे ढेर सारे प्रोटीन डेवलप हो सकते हैं। तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा जो हमारा मेथड आता है वह हमारा मेथड आता है थ्रू केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन से कैसे हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर हम केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसका नाम है ग्लूटल एल्डिहाइड। ग्लूटल एल्डिहाइड जो एक तरीके का एंजाइम है, इसके हेल्प से क्या करते हैं, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ इंजीनियरिंग करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पास प्रोटीन है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड है। अब हमने क्या किया कि जो मॉडिफिकेशन किया, मतलब इसमें जो भी चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना। तो हमने क्या किया कि केमिकल यूज किया। केमिकल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड जैसे ही हमने इसमें ऐड किया तो इसमें क्या होगा कि कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, या तो इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे,
ए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कोई न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और न्यू बॉन्ड जब बन जाएंगे तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वह मतलब कि अलग तरीके की प्रोटीन बनेंगी और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनेंगी। तो यही हमारा है केमिकल मॉडिफिकेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रोटीन इंजीनियरिंग का हम यूज़ करते हैं। पहला कि जो कैंसर होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा कि फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में जैसे हमारा प्रोटीएज एंजाइम हो गया, प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो लो एलर्जिक इन्फेंट फार्मूलेशन आते हैं बच्चों के लिए, जो सारे मतलब कि लो एलर्जिक फार्मूलेशन आते हैं, जैसे मिल्क क्लॉटिंग आता है, ठीक है, जैसे दूध का पाउडर आता है, ठीक है, जो फ्लेवर्स आते हैं वे सारे बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला प्रोटेज एंजाइम जो होता है, इसका यूज़ हम प्रोटीन स्टेन मतलब कहीं पे अगर प्रोटीन की दाग लग रही है, दाग लग गई है, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एमाइलेज एंजाइम का यूज़ हम स्टार्च स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो होते हैं जो प्रोटीन इंजीनियरिंग है, इससे हम क्या करते हैं जो बायोपॉलीमर होते हैं उसका प्रोडक्शन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और लाइपेज एंजाइम का यूज़ हम लिपिड जो स्टैन होते हैं, लिपिड के जो दाग होते हैं उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं। एमाइलेज एंजाइम का यूज़ हम जो सैक्रिफिकेशन होता है मतलब जो सेकेराइड की बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपसे फिर से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।